हरे कृष्ण। हम लोग सर्वप्रथम श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं जो इस प्रकार है। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानंजय शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वपन्दिकाम्। श्रीवन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुभयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम लोगों ने ये देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जो ये तीन गुण हैं सत्व रज और तम, इनसे ऊपर उठो और आत्मस्थित हो। अपने आत्मस्थित मतलब अपने स्वरूप को पहचानो। तो इसके बाद दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यावान अर्थ उद सर्वतः संलुप्त उदके तावान वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानतः। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक कुआं होता है और कुआं से हमारी जो भी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, वो पूरा हो जाता है। उसी तरह से एक जलाशय होता है, तो उससे भी जो काम है, जो बड़ा काम है और बड़ा ज़रूरत है, तो वो भी उससे पूरा हो जाता है। तो इसलिए वेदों के जो भी आंतरिक कार्य या तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि जो लोग वेदों और ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनके जो भी मन में शंका समाधान या जो भी इच्छाएं हैं, वो कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती हैं, सभी कुछ उसे प्राप्त हो जाती हैं। फिर ये बोलते हैं कि केवल हम लोगों का प्रयोजन ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये पढ़ूं तो मुझे ये सुख मिले या ये चीज़ मिल जाए और मुझे स्वर्ग मिले, और इस तरह का जो इस जीवन में और जीवन के बाद भी इस तरह की कामना के लिए हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। और जो हम लोग कर्म करते हैं और कर्म कांड करते हैं, तो उन सबको के भी पीछे में बंध के नहीं रहना चाहिए कि यही पूजा है और यही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वस्तु यथार्थ में क्या होता है कि हम लोग सभी लोगों को वो ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिए जो वेद हैं और उनमें सभी ज्ञान जो भी हमें जानने के लिए है, वो पहले से ही कहा गया है। लेकिन होता क्या है कि जनमानस में ये इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी समय लगता है। अपने दिमाग को, अपने विचार को, अपने मन स्थिति को काफ़ी संयमित करना पड़ता है और बुद्धि को उधर ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके एक लंबे समय के बाद ही ये होता है। तो इसके बाद ये पूछा गया था, जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो उनसे एक प्रकांड विद्वान ने पूछा कि मुझे कैसे वो ज्ञान प्राप्त हो, कैसे ईजिली ज्ञान प्राप्त हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने तो बोला कि तुमसे तो ये होगा नहीं इतना वेद का अध्ययन, तो तुम ऐसा करो, नाम जप का कीर्तन करो। और मैं तो एक मूर्ख हूँ, तो मैं बस एक नाम जप का कीर्तन करता हूँ और उसी से मुझे जो गॉड रियलाइजेशन या भगवान
का जो प्रेजेंस है या जो ज्ञान चाहिए उनके प्रेजेंस को समझने के लिए, वो मुझे प्राप्त हो जाती है। तो ये एक सरल मार्ग है जिसमें कि हम लोग अगर नाम वंदन करते हैं या भगवान की प्रार्थना करते हैं अपने धर्म में या विभिन्न धर्म में, तो भी हमें वो ज्ञान मिल सकता है जो हमें चाहिए। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने श्री कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे के बारे में जो समकालीन जो प्रभुपाद हैं, तो उन्होंने एक व्याख्यान दिया था और ये व्याख्यान प्रकाशित हुआ था न्यूयॉर्क टाइम में 1966 में। तो वो इस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं कि दिस मंत्र इज द सबलाइन मेथड फॉर रिवाइविंग आवर कृष्णा कॉन्शसनेस। As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter, since time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resource of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in her complexities. तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो कृष्णा ये जो मंत्र है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग के आसपास में इतनी सारी मटेरियल चीज़ें जिसका कि हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि जो हमें दिखता है, जो सामान है, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो भी हमारी सोच है, तो वो सभी मटेरियल इतने ज़्यादा हमारे मन पे और ध्यान पे इतनी ज़्यादा आच्छादित उसने कर लिया है कि हम लोग भूल ही गए हैं कि हमारी जो सोर्स था, जो हमारा जो ध्यान था, वो होना चाहिए था कृष्णा कॉन्शसनेस, और जो परमपिता प्रभु जो हमारे सोर्स हैं उनको समझना। लेकिन हम लोग उन सबको भूल चुके हैं और ये जो मटेरियल नेचर है उसमें इतना जटिलता है, इतना ज़्यादा ध्यान जाता है, इतना समय व्यतीत होता है, तो उसी में हम लोग एकदम जो मकड़ी के जाल के जैसा होता है ना, बुनता जाता है, तो बुनते बुनते खुद ही उस जाल में फंस जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। तो उसी तरह से हम लोग भी उसी तरह से मकड़ी के जैसा जाल एक जो बुनते रहते हैं अपने समय के साथ, और फाइनली उसी जाल में हम लोग फंस के रह जाते हैं। फिर बाद में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड, दिस कॉन्शसनेस इज द ओरिजिनल एंटिटी ऑफ द लिविंग एंटिटी, original energy of the living entity. When we hear the transcendental vibration, the consciousness is revived, and the process is recommended by authorities for this age. By practical experience also, we can perceive that by chanting this Mahamantra or the great chanting for deliverance, one can at once feel transcendental ecstasy from the spiritual stratum. When one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stage of senses, mind and intelligence, one is situated on the transcendental plane. तो यहाँ पे एक स्थिति है जो एक परा भौतिक जिसको बोला जाता है, जिसमें कि हम सेंसेस, जो हमारे जो भी खाना पीना सूंघना और इस तरह के जो सेंसेस हैं, जो हमारे माइंड है और हमारी जो इंटेलिजेंस है, उन सब के जब ऊपर उठ करके हम उस ट्रांसेंडेंटल प्लेन में और एक भाव की अवस्था में पहुंचते हैं, तो ये मंत्र हमें उसमें पहुंचने की में मदद करती है और हमें जितने भी जो वस्तु है और स्थिति है उन सब का हमें पूरा आभास हो जाता है, समझ में आ जाता है कि किसमें क्या नित्यता है और नित्यता नहीं है। फिर आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र इज डायरेक्टली इनएक्टेड from the spiritual platform, surpassing all lower state of consciousness, namely sensual, mental and intellectual. There is no need of understanding the language of the mantra, nor is there any need of mental speculation nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform
And as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो लोअर हमारा कॉन्शसनेस है, जो जिसमें कि हमें सेंसेस का ध्यान आता है, दिमागी रूप से हम सोचते हैं, फिर हम और जो भी प्रयत्न करते हैं नए नए चीज़ों को लेने के लिए, तो जब एक बार ये मंत्रा के चैंटिंग से, इसके साउंड वाइब्रेशन से आता है, तो ये हमें ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जा कर के वो हमें अवस्थित कर देता है, और फिर हमें वो उस तरीके का जो भव्यता है और जो प्रभु का जो रूप है उसका हमें आभास मिलता है। जब हम एक बार देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ऊंचा का चीज़ है और बहुत ही बड़ा चीज़ है, और जैसे कहा गया है एक भजन में कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो जब ये समझ में आ जाता है कि जो राम रतन धन जो है, जो कृष्ण रतन धन जो है, वो अगर एक बार मिल जाता है तो फिर दुनिया में कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं होती है, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि वी हैव सीन इट प्रैक्टिकली, हमें देखा है, हमने महसूस किया है। इवन ए चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन दिस चैंटिंग और इवन ए डॉग कैन टेक पार्ट। मीन्स उन्होंने बताया कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बच्चे भी इसको देख सकते हैं जिनके पास वैसा कोई इंटेलेक्ट नहीं है और उतना ज्ञान नहीं है, और फ्री फ्रॉम ऑल डिज़ायर्स, जो भी उनके मन में है और जो भी उनकी आत्मा जो है वो शुद्ध है। और उसी तरह से जो एक जीव है, वो जीव कुत्ते के रूप में, जानवर के रूप में भी है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी इसका पूजन करें और ध्यान करें, तो वो एक पहचान करके जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ हम लोग जो भी हैं कीर्तन करें। ऐसा ना हो कि हम लोग कोई ढोंगी के साथ अपना करें जिनका लक्ष्य कुछ और है और वो कुछ और सिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद श्री प्रभुपाद कहते हैं द वर्ड हरे इज ए फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। बोथ कृष्णा एंड रामा आर फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग डायरेक्टली द लॉर्ड एंड दे मीन द हाइएस्ट प्लेजर that is eternal. Hare is the supreme pleasure potency of the Lord. The potency when addressed as Hare helps us in reaching the supreme Lord. तो श्री प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो इनका जो प्रभु का जो हाईएस्ट एनर्जी है वो हरे शब्द से हम लोग यूज करते हैं, और फिर उससे हम लोग जो ध्यान की उच्च अवस्था में चले जा सकते हैं या सुख की उच्च अवस्था में चले जा सकते हैं, और जो अज्ञानता से ज्ञान की उच्च अवस्था में चले जा सकते हैं। फिर वो प्रभुपाद बताते हैं कि द मटेरियल एनर्जी कॉल्ड एज माया इज ऑल्सो वन ऑफ द मल्टी पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड, सच एज वी आर ऑल्सो मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड. The living entity are described as superior energy than matter. When the superior energy is in contact of inferior energy, it becomes the incompatible situation. But when the supreme marginal potency is in contact with the spiritual potency, Hare, it becomes the happy normal condition of the living entity. तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो माया है, माया भी वो प्रभु का ही पोटेंसीज है, उन्हीं का एनर्जी है। और जो हम लोग लिविंग एंटिटीज हैं, जो हम लोग जीव हैं, वो जो वस्तु है, पदार्थ है, उनसे हम लोगों का एनर्जी जो है, जो जीव का एनर्जी एक हायर लेवल पे है। और हरे जो प्रभु का जो मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं वो सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे है। तो जब हमारा और हायर लेवल में जब हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे हमें जो है एक नॉर्मल तरीके का बॉन्डिंग है, जो कि हमारा सोर्स है, उसके तरफ हम लोग चले जाते हैं और हमारा जीवन फिर ज्ञान की ओर चला जाता है। इसके आगे और श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि द थ्री वर्ड नेमली हरे कृष्णा एंड रामा आर ट्रांसेंडेंटल सीड्स ऑफ द महामंत्रा, and the chanting is a spiritual call for the Lord and his internal energy Hare
फॉर द गिविंग प्रोटेक्शन टू द कंडीशन सोल्स। तो हम लोग जो सोल हैं, तो 3 वर्ड जैसे हरे, कृष्णा और रामा, इन तीनों जो इसके बीज हैं इस मंत्र के, तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये भावना जो है परमात्मा तक पूरी तरह से डायरेक्ट जाती है और फिर हम उससे जुड़ जाते हैं और प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो किस तरह का ये होना चाहिए, तो उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं प्रभुपाद कि जैसे पुकारना जो होता है कि जैसे एक बच्चा एक माँ के लिए अपनी सुरक्षा के लिए मदद के लिए रोता है और उनको पुकारता है, तो वो उस तरह का पुकार होना चाहिए, उस तरह का आर्ट होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तो उसी तरह से जब बच्चा पुकारता है तो उनकी माँ आती हैं और जीवन उसको चुप कराती हैं। तो उसी तरह से जब हम अपने आप को इस अज्ञानता से ऊपर उठने के लिए या अपने परेशानियों से ऊपर उठने के लिए पुकारते हैं इस मंत्र के जरिए, तो श्री कृष्ण आते हैं, उसमें इंटरवीन करते हैं और फिर जो भी उनका जो बेस्ट है वो हमारे लिए करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये मैंने सोचा कि श्री प्रभुपाद का ये बताया जाए। और लास्ट श्लोक मैं बोलना चाहता हूँ अभी, वो दूसरे वर्ष का 47वां श्लोक है, जो कि इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो ते संगो अस्त कर्मणि। तो ये महामंत्र से हम लोग ने स्विच किया 47वें वर्ष में। तो उसमें से कृष्ण बता रहे हैं कि जो कर्म हम लोग के पास जो अधिकार है वो कर्म करने का है, और जो उसका फल है वो हमारे अधिकार में नहीं है। तो हमें जो ध्यान देना चाहिए वो उसे कर्म के ऊपर में ध्यान देना चाहिए और फल पे नहीं ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे कर्म जो है, तो कर्म को भी 3 तरीके से बताया गया है। एक कर्म होता है जैसे कि हमारा एक स्वधर्म होता है, एक तरह से कर्म है। जैसे कि एक किसान है, वो एक खेती करता है, वो उसका एक कर्म है। डॉक्टर जो है वो एक रोगियों की इलाज करता है, तो इनको एक उनका कर्म है। शिक्षक के लिए बच्चों को शिक्षा देना, वो उनका कर्म है। तो वो कर्म हम लोग करते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव क्या होगा, उसका जो परिणाम जो है हमारे अनुरूप आएगा या नहीं आएगा, वो उसकी बात बोल रहे हैं कि तुम उस पर ध्यान मत दो और तुम उसके बारे में तुम्हें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से वो बोलते हैं कि एक दूसरे तरह का कर्म को बोलते हैं, जैसे विकर्म बोलते हैं। तो विकर्म से हमें बचना चाहिए। विकर्म है कि जैसे कि हम लोग कोई बात के लिए झूठ बोल देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, या हम लोग किसी के अपना खुद से अर्जित किया हुआ नहीं, किसी और के द्वारा एनर्जी है तो वो उसकी सामान को ले लेते हैं, तो वो एक तरह से एनर्जी बिना बताए हुए ले लेते हैं, या किसी को मार देते हैं, या किसी तरह का कर्म करते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है। तो इसमें और बहुत ज़्यादा हमें कर्म के बंधन में वो ये डाल सकता है, और फिर हमें वो जीवन मरण का वो जो चक्र है उसमें फिर से बंध जाना पड़ता है। तो इसे हमें विकर्म से बचना चाहिए। और तीसरा एक होता है अकर्म। तो अकर्म में क्या होता है कि जब हम ये मोस्टली कहा जाता है जब मोक्ष प्राप्ति, मतलब कि सब कुछ के बारे में जानकारी हो गई और जब हम पूरी तरह से रियलाइज हो गए, तो जैसे कि एक साधु होता है तो वो संसार को छोड़ता है और फिर भगवान प्राप्ति के मार्ग पे अक्सर होता है, या योगी जो है वो ध्यान करता है, या तपस्वी कोई तरीके का तपस्या करता है किसी काम करने के लिए। तो उस तरह का जो काम होता है वो विकर्म कहा जाता है। तो ये श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, और
इस पे हमें बहुत सारे जो इसके इनर थॉट मिलता है इससे। तो मैं इसी बातों से ध्यान अपनी बातों को वाणी को विराम कर देता हूँ विद द प्रेयर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।